मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पुलिस की वैन है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इनका डिस्टेंस कितना था 10 मीटर था। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि उसे कैच कर सके। ठीक है, मान लो कि ये देखा, ठीक है, आते हुए इसने एक्सीलेटर मारा, तो मान लो कि ये पुलिस इसको कैच करती है जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा एस। ये वैन का ये जो क्या कहते हैं थिफ है, जो चोर है, ठीक है, वो यहाँ पहुंचा, तो पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच गई, तभी पकड़ पाएगा ना, जब दोनों साथ में रहेंगे। मान लो जब जब ऐसा पकड़ते हैं तो ये थिफ यहाँ से यहाँ पहुंचा और पुलिस वाला जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो थिफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस इक्वल्स टू यू टी। थिफ की इनिशियल स्पीड 0 थी, ठीक है, खाली एक्सेलरेशन था, हाफ इंटू ए, ए कितना है इसका 2 है, टी का स्क्वायर, तो एस हो जाएगा टी स्क्वायर। दोनों के लिए टाइम कैसा लगा, सेम लगा, इसने देखा और इसने चालू किया, ये भागा और ये भागा, ठीक है, तो दोनों के लिए टाइम का स्टार्टिंग सेम था, ठीक है, इसने देखा ये यहाँ पहुंचा, उस समय में उतने ही समय में पुलिस वाला जो था यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो अगर हम पुलिस वाले के लिए इक्वेशन लिखें तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस प्लस 10 इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मान लो इसकी वेलोसिटी है वी टी, ठीक है, तो ये एस हो जाएगा वी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन समझ में आए कि नहीं आए, बोलो हाँ या ना। पहले हाँ दो सर। बातें समझने वाली है। पहली बात तो पुलिस का डिस्टेंस एस प्लस 10 है, दूसरी बात है कि दोनों के लिए स्टार्ट, जब पुलिस थिफ ने देखा, ठीक है, पुलिस वाला आ रहा है, उसने एक्सीलेटर दिया, जितने समय में वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने समय में पुलिस वाला भी यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। दोनों के लिए टाइम भी कैसा है, सेम है, इसलिए मैंने दोनों जगह टी लिखा। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना समझ में। Yes, sir. हाँ सर। हाँ हो सर। गया। अच्छा, अब यहाँ पे कितने इक्वेशन है देखो, तो दो इक्वेशन है, अननोन कितना है, एस टी और वी। पता है तुम लोगों ने क्लास 10 पे भी पढ़ा होगा कि ऐसे लिखा था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो दो इक्वेशन होते थे, दो दो वेरिएबल होते थे। यहाँ पे तीन अननोन है, दो ही इक्वेशन है, सॉल्व कैसे होगा। तो सॉल्व कैसे होगा, तो अब क्या किया गया देखो, उसको सॉल्व करने के लिए एस के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू वी टी, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत समझने में, यस या नो। खाली सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे पूछा गया मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा बताओ, टाइम की जो वैल्यू होती है रियल हो कभी इमेजिनरी हो सकती है। टाइम तो हमेशा रियल होता है ना, ठीक है, अगर टाइम रियल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो फॉर रियल रूट जो डेस्क्रिप्ट ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस बी, ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस बी है, और सी कितना है 10। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बी क्या है, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू टाइम कितना है 1 है इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो v की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 40 से बड़ी होनी चाहिए, तो v की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट 40 मीटर पर सेकंड, दैट इज 6.6। आया कि नहीं यार, समझ बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, मैं बताओ, तुम अपने दोस्तों को दे दो, ठीक है, तुम किसी टीचर को भी दे दोगी ना, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पता है आसानी से किसी को नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन एक्चुअली पता है दिस इज प्योर एडवांस लेवल क्वेश्चन, जहाँ मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें देखो, तुमको सबको बता देगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्स को निकालने के लिए यूज करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, ठीक है, तुमको देखो जो आईआईटी का जो क्वेश्चन, मैं तुम्हें पता है ये क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो पेपर जो सेट होता है आईआईटी का, वो इस लेवल पे जाकर के सेट होता है कि तुम्हारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि तुम ना उससे मैथ्स के जो फॉर्मूला है उसको तुम जादू जादू की तरह यूज कर सकते। यही तो पता है, दो अननोन कभी सॉल्व ही नहीं हो सके ये इक्वेशन, और जिसको क्वालिटी इक्वेशन का वो बेसिक फंडामेंटल ट्रिक आता है ना, वही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इसको नोट कर सकते हैं। जो एससी, ये क्वेश्चन एससी वर्मा का है, ठीक है। तो इसके लिए तुमको ना तरीका आना चाहिए कि कैसे हम लोग कैसे मैथ्स के फॉर्मूले को जादू की तरह यूज करके उससे हम लोग काम निकाल सकते हैं। इसको नोट कर दो। ये क्वेश्चन को एक बार तुम लोग घर में भी सॉल्व करना, ठीक है। तो कभी एडवांस का है ना, तो तुमको हो सकता है 50-60% भी समझ में आए तो भी दैट्स गुड, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा लेवल 10th का था, तुम 10th से 11th में है, ठीक है। तो मैं भी समझता हूँ, पता है थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम सोचोगे समझोगे, तुम्हारा दिमाग चलेगा, ठीक है, तो ऐसे अडेप्ट हो जाओगे ना कि तुम इस तरह के क्वेश्चन फिर खुद से सॉल्व कर पाओ। आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. एलजेब्रा का हो गया हमारा। हमारा क्वालिटी इक्वेशन का पहला पार्ट था, ठीक है। एलजेब्रा का एक सेकंड टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। मैथ्स का सबसे एलजेब्रा का सबसे टफ टॉपिक होता है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। लेकिन मैं ना तुमको फिजिक्स में कुछ ऐसा तरीके से समझाऊंगा ना कि तुमको लगेगा बच्चों वाला है एकदम से, और तुम्हारा काम भी निकल जाएगा, तुम्हारे सारे आंसर भी आ जाएंगे physics के, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे देखो, ये सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको ये भी पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ये सबको पता है, ठीक है। देखो तुम ना कोई भी बुक उठा के देखोगे ना, तो इसको ना पता नहीं वहाँ पे कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन से समझाया गया है, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ डायनामिक थ्योरम, ठीक है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल बहुत कुछ लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो हमको हमारे फिजिक्स पे वो सब काम का नहीं, ठीक है, और उससे क्या बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि वो चीज है मैथ्स की, उसको पढ़ाने के लिए चाहिए अपने को लगभग बायनोमियल थ्योरम के लिए चाहिए अपने को कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए इस चैप्टर के लिए चाहिए, ठीक है। और उस पर लगभग 300-400 प्रॉब्लम होते हैं। तो वो तरीके से अगर मैं समझाऊंगा ना फिजिक्स में, तो मैं समझ में नहीं आएगा। मैंने एकदम शॉर्टकट यूज करता हूँ। कैसे देखो, मान लो हमारे पास बोला गया अगर कोई वैल्यू है 1 + x² तो क्या इसका आंसर आएगा, तो 1 + 2x + x²। अगर मुझे बोला कि 1 + x³ ये हो जाएगा 1 + x³ +3 × 1 का स्क्वायर × 1 दैट इज x +3 × 1 × x², ठीक है। ये ऐसा। अब सोचो एकदम बेसिक चीज है, इफ इन अबव केस x इज मच मच लेस देन 1, जैसे x की वैल्यू मान लो 0.1, यहाँ भी 0.1, देन 1 + x इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो मान लो x की वैल्यू अगर 1 + 0.1, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हम क्या इसको इग्नोर मार सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इक्वल्स टू 1 + 2x अप्रोक्सीमेटली। अगर
1 प्लस एक्स का क्यूब देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स का क्यूब, देखो एक्स बहुत छोटा है तो उसका क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा 0.001, इसको इग्नोर मार देंगे। इसका स्क्वायर भी छोटा होगा 0.01, इसको भी इग्नोर मार देंगे, ठीक है, इसको भी इग्नोर। बचेगा क्या, खाली 1 प्लस 3 तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, अच्छा एक्स की वैल्यू 1 के सामने बहुत छोटी होगी तो 2 था तो 1 प्लस 2x आता है, 3 है तो 1 प्लस 3x आता है। हमने 4 का भी करके देखा तो 1 प्लस 4x आया, बाकी सब ओमिट हो गया पावर। तो हमने बोला कि अच्छा, एक दिमाग लगाया हमने और बोला कि याद कर जाओ 1 प्लस एक्स रेज टू एन अगर होगा इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इफ x is much smaller than 1, here higher powers of x can be ignored। तुम्हें पूरे फिजिक्स में, ठीक है, इसके अलावा याद नहीं रखना, ठीक है। ये हमारे फिजिक्स में जो बायनोमियल थ्योरम जो आता है ना काम का, वो बस इतना ही याद रखना, ठीक है। अब तुम इससे जो है ना एचसी वर्मा के क्वेश्चन कर सकते हो, आईआईटी के क्वेश्चन कर सकते हो, यूरोडो के क्वेश्चन कर सकते हो, टफ से टफ बुक भी उठा लोगे ना तो हमारा इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। दिस इज बायनोमियल थ्योरम यूज इन द फिजिक्स। काम की बात इतनी है बस। और क्यों आ रहा है ये मैंने तुम्हें लॉजिक भी समझा दिया यहाँ से, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन फैक्टोरियल फैक्टोरियल उतना नहीं जरूरत था अपने को, ठीक है, वो सब जाओगे और कंफ्यूज कर जाओगे। इतना नोट कर लो। आया सबको? Yes, sir. चलो इसकी बेसिस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये खाली ये मेन नोट यही करना है, ठीक है, इसे समझने के लिए, ठीक है, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोला जाएगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1001, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने बोला, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे देखो जो मैंने सिखाया ना कैसे उसको यूज करूंगा, 1 प्लस 1000 प्लस, मैं ना एक काम करता हूँ, पहले सिंपल नंबर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या स्टेप ऊपर चला जाएगा। मान लो बोला जाएगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1.001, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालने बोला तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस 0.001 का पावर 1/3। ये देखा जाए तो ये तो सीधे उसके फॉर्म में आ रहा है, 1 प्लस एक्स का पावर n के फॉर्म में आ रहा है। जहाँ पे देखो तो x तो 1 से बहुत छोटा है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, इसका एक्सप्रेशन क्या था, 1 प्लस एन एक्स था, ठीक है। अगर x 1 से बहुत छोटा हो, l छोटा 1 से कम, तो मैं इसको 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पे n क्या है 1/3, 1/3 इंटू 0.001, इसको मैं ले सकता हूँ 1 प्लस, ठीक है। ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1/3, ये लिख सकता हूँ मैं 1/1000, इसको मैं ले सकता हूँ 1 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 0.339, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यानी कि ये मैं क्या ले सकता हूँ, 1 2 कुछ जीरो पुट कर दो इसके पहले, ठीक है, बाय 1000, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों वाला, ठीक है। 1, अब देखो तो तीन तीन जीरो है ना, 1 2 3, 1.000
आगे 3 चलता चला जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गए सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। इसका एक्चुअली एक एप्लीकेशन, इसका जो मेन जो एप्लीकेशन है ना, ये तो तुमको मैंने बता दिया, ये सब मैथ्स में होता है। इसका एक मेन एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, तो ना वो मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है, और फिर जब ग्रेविटेशन आएगा ना तो फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो सेम टू सेम इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, और कभी भी अगर ऐसा लिखो ना वहां पे, तो लिख देना वहां पे हाइयर पावर्स ऑफ एक्स कैन बी इग्नोर्ड। हाइयर पावर ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब। अब इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे 1000 का क्यूब। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1। ठीक है, ये काम करते ना, मैं आज यही तक रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने कराया ना आज, इतना अच्छे से कर जाना। ठीक है, मैं ना इसके कुछ असाइनमेंट भेज दूंगा। ठीक है, तो वो तुम लोग फिर करना स्टार्ट कर देना करके। ठीक है, आज के लिए काफ़ी, इतना काफ़ी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। मुझे लगता है कि और एक 4-5 क्लास और लोग, 4 क्लास में और मैं, ठीक है, मैथ्स की, उसके बाद फिर हम लोग हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।